जो चौके करीब एक बिल्डिंग है कब तक आइए भी हमें मामला भी तक लेकिन इशी अवस्था है इंसानी जाना नहीं जाए वैसा कोई पुरसान हाल कसबी नहीं मुसलमान भी रहते थे इसमें नहीं कुछ अभी शाबाश है अफसरान है जिनकी जिम्मेदारी है उनको गिरफ्तार किया जाए। जब तक कि आप ये अमल नहीं दोहराएंगे ये इंसानी जानों का नुकसान होता रहेगा। दो बच्चे थे, दो औरतें निकाली तो एक दो बच्चे थे, दो तीन जब हमने हाथ लगाया तो वो डेथ हो चुकी थी। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पर बगदादी के इलाके में। यहाँ बहुत बड़ा सानिया हुआ है और यहाँ मलबे तले काफ़ी लोग मलबे तले दबे हुए हैं और इसको काम जारी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि मलबा इस तरीके से दबा हुआ है कि यहाँ पर मतलब बचने की गुंजाइश बिल्कुल 70% से 30% है। अल्लाह करे कि वो जितने बंदे यहाँ पर पड़े हुए हैं वो बच जाएं और रेस्क्यू में कामयाब हो, लेकिन नज़र तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। मलबा सिर्फ हटाते जा रहे हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी रश है और लोग परेशान हैं और जिनके लवाकिन यहाँ पर हैं वो तो बिल्कुल परेशान है, रो रहे हैं, ज़ारो ख़तर रो रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हयात ज़िंदा बच जाएं। कर रहे और मुझे बता रहे हमारे लड़के हैं वही बिल्डिंग जो आपने निशानदेही की है और आप वहाँ वही बिल्डिंग गिर गया। तो ये देखिए मैं अपने जहाँ जब भी इजलास होता है असम्बली में मैंने हमेशा बिल्डर माफिया के खिलाफ मैंने बात की। मेरी कोई दुश्मनी उनसे नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ ये बिल्डर नहीं है, ये चोर है, ये बिल्डर नहीं है, ये किलर है, ये इंसानी जानों से खेल रहे हैं। इनका सद्भाव किया जाए, इनके ऊपर नोटिस लिया जाए और ये जो अफसरान है जो आते हैं वो देख भी रहे कि इस बिल्डिंग में ये बन रहा है 60 गज के प्लाट में 7 मंजिला बन रहा है। यार ये कहाँ का जो है ना इनके हमें दिखता है, आपको दिखता है, उनको क्यों नहीं दिखता है? ये आ जाए देखे और इनको जो बिल्डर है उसको फौरी गिरफ्तार, जहाँ पर ये जो बना रहे जो बिल्डर उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको करार वाकई सजा दी जाए ताकि फिर दूसरे बिल्डर को ये हिम्मत ना हो कि वो दोबारा इंसानी जानों से खेले। का टाइम था तकरीबन 10:15 के करीब टाइम, तो मैंने यही देखा तो मैं दुकान के नीचे खड़ा हुआ था, आवाज़ आई तो मैं भागता हुआ गया। धुआं हो रहा था, मट्टी थी ज़ाहिर है। फिर हम अंदर की तरफ आए, दरवाज़ा खुलवाया तो दो बच्चे थे, दो औरतें निकाली तो एक दो बच्चे थे, दो तीन जब हमने हाथ लगाया तो वो डेथ हो चुकी थी। तो रेस्क्यू का अमला बहुत लेट पहुंचा। हमने अभी इनके ज़िम्मेदारों से भी यही बात की तो इन्होंने ये कहा कि मुहर्रम की वजह से रास्ते और नेटवर्क बंद थे, हमें परेशानी हुई। तो माशाल्लाह यहाँ के जितने नौजवान लड़के थे सब अपनी मदद आपके तहत जितने निकाल सकते थे निकाले, लेकिन ये नीचे बहुत मलबा दबा हुआ मलबा है, ये क्रेन के ज़रिए नहीं निकलता। तो अभी गाड़ियाँ लगी हुई, दुआ करो अल्लाह खैर करे। सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने हमारे इलाके में इस चीज़ की कवरेज दी और दूसरी बात ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है वो तो सब जानते हैं। एक छोटी सी 60 गज की ज़मीन पर या 80 गज की ज़मीन पर 6-6 माले या 5-5 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है, जबकि पहले भी आपने देखा है कि अक्सर शाकीवाड़ा का इलाका था, राम स्वामी के इलाके में ना जाने ऐसे पता नहीं कितने बिल्डिंग अब तक गिर चुके हैं और उसमें खातर खा नुकसान हमारी हुई है, इंसानी जानों का ज़िया, इंसानी मालों का ज़िया। और अब आपके सामने है, अब तक यहाँ से 6-7 लाशें निकाल चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता और भी लाशें यहाँ से रिकवर हो रही हैं। लिहाजा हमारी सिंध गवर्नमेंट और SBCA से दरख्वास्त है कि आइंदा इस तरह के बिल्डिंग्स और इस तरह के इमारत तामीर करने में इनकी बाकायदा वेरीफाई की जाए कि आया वो बिल्डिंग इस तरह बनने के काबिल है या नहीं, जिससे इंसानी जानों का ज़िया ना हो। और हम गुजारिश करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि ऐसे चंद बिल्डर माफियाज हैं जो लियारी में इस तरह के बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं, उन पर लगाम दिया जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो और इस तरह के वाक़यात आइंदा रूनुमा ना हो सकें। ये पुराना जगह है, 40-45 साल के जगह है ये उसमें अभी सब हिंदू बिरादर भी रहते हैं, इसमें मुसलमान भी रहते थे। इसमें फ्लैट छोड़ दिया, कोई और आके लैंड गिरे पर उस पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ये तो हादसा हो गया, ये बहुत बड़ा अलमिया हो गया, इंसानी जानों का नुकसान हो गया। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि भाई कहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, उनको जो है ना उनको तो बचाया जाए। ये तो देखिए ये जो बिल्डर है ये कोई बिल्डर नहीं है, ये नाकिस मटेरियल से 60 गज पे 7 मंजिला जो बिल्डिंग बना रहे हैं चोर है, कोई परमिशन नहीं है, ये सब चन्नी चोर है। मैं आपको खुले आम ये कह रहा हूँ, ये कोई नहीं है कि
सही मानों में कोई कारोबारी है, कोई इनके पास इंसानी दिलों, इंसानी जानों का उनको कोई दुख है। ये जालिम लोग हैं, इन्होंने जो है ना लियारी वालों के लिए ये हमारे लोगों का पानी भी इन्होंने चोरी की, गैस भी इन्होंने चोरी की, बिजली की भी इन्होंने चोरी की। हमारे जो जितने भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, सेवरेज लाइन इन्होंने सब तबाह कर दिया। पानी ये लोग ये पानी जिस तरीके से चोरी करके ले जा रहे हैं ये, लेकिन हमारे जो लोग जहाँ पर मैं कहता हूँ भाई साहब, जो लोग जिस गली में जो बिल्डिंग बन रही है वो अपने जिम्मेदारी ले और उनका जो है ना जाए, कंप्लेन करें, मेरे पास आ जाए कंप्लेन करें, मैं उनको आगे ले जाऊंगा। लेकिन जब तक हमें पता नहीं यहाँ इसके अंदर ये जो प्लाट आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर कल यहाँ पर भी ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, सामने भी आप देख रहे हैं ये भी बिल्डिंग गिरने वाली है। यहाँ तो बिल्डर माफिया, मैं बिल्डर माफिया उनको कह रहा हूँ कि जिनको इंसानी जानों का, ज़िया का कोई उनको दुख नहीं है और ये लोग तबाह कर रहे हैं हमारे लोगों को, यहाँ के माहौल को तबाह कर रहे हैं और इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इनको जो बिल्डर है उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए और जो यहाँ अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको गिरफ्तार किया जाए। जब तक कि आप ये अमल नहीं दोहराएंगे ये इंसानी जानों का नुकसान होता रहेगा।